शुरू करते हैं जी। टाइम हो गया, 6 मिनट्स हमने वेट कर लिए। और अटेंडेंस मैंने चेक की है तो मेरे ख्याल में कुछ 14-15 ने लगा दी हुई है, और ऑनलाइन जो है वो आप 6 हैं सिर्फ। चलें, कोई बात नहीं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था। ओके, कोई बताएगा बेटा लास्ट लेक्चर क्या क्या किया था जी हमने? जी, टॉपिक क्या था जी हमारा लास्ट लेक्चर का? लगता है नाइफ मुश्किल था। पेज। जी, नाइव बेस सेंटिमेंट एनालिसिस। ओके, तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाइव बेस या सेंटिमेंट एनालिसिस देखा था, और हमने देखा था कि नाइव बेस की मदद से सेंटिमेंट एनालिसिस की जो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हमने आई थिंक वेरियस एग्जांपल्स भी देखी थी। तो अगर आप आउटलाइन अगर आप इस कोर्स की चेक करेंगे, वैसे मैं पिछले वीक में यही कर रहा था, तो उसके अंदर उसमें था कि अब हमने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी थी इसकी। तो दो मेरे ख्याल में एप्लीकेशंस मैंने उसमें लिखी हुई, एक क्वेश्चन आंसरिंग है और आई थिंक एक है टेक्स्ट समराइजेशन या ट्रांसलेशन, दोनों में से कोई एक है। लेकिन मैंने ये नोट किया कि हम अपने जो आउटलाइन में जो टाइम जो हमने दिया हुआ है उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा आगे चल रहे हैं। शायद मैंने बड़ा ही बहुत ही जिसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक या समझ लें पेसिमिस्टिक टाइप की वो आउटलाइन बनाई थी, लेकिन हम लोग टॉपिक्स को जो है वो अच्छे टाइम में कवर कर चुके हैं। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि अब क्योंकि हमारे पास एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई हमें कोई नई चीज़ ऐड करने की, तो मैंने कहा चलें एक इंट्रोडक्शन दे दें न्यूरल नेटवर्क्स का। और उसकी वजह ये भी है कि मेरी कोशिश होगी कि अगले लेक्चर में कम से कम आपको दो ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो उनको गो थ्रू करवाया जाए जो प्रोडोमिनेटली एनएलपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, एक आरएनएन और एक एलएसटीएम। तो इंशाल्लाह कोशिश है। तो आज का लेक्चर बेसिकली हम रिलेटिवली सिंपल लेक्चर होगा, इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होंगे और कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ टेक्निकल चीज़ नहीं होगी। कोशिश होगी, लेकिन अगेन एक न्यूरल नेटवर्क किसको कहते हैं, परसेप्ट्रॉन से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम मोर देन 2 लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे जी। फिर हम डीप लर्निंग नेटवर्क की बात करेंगे। तो कोशिश है इन तमाम चीज़ों को आज गो थ्रू करवाया जाए, एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा अगले हफ्ते को होगा उसमें हम फिर जो दो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, डीप लर्निंग नेटवर्क्स हैं, एक आरएनएन है और एक एलएसटीएम है जी, इंशाल्लाह इनको गो थ्रू करेंगे। तो बेसिकली अगर आज हम देखें तो मेरे ख्याल में दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर 23 एंड 24 टुडे। तो आज 24 हो जाएंगे और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 26 हो जाएंगे। तो दैट विल आल्सो गिव अस 4 मोर लेक्चर्स। तो 4 मोर लेक्चर्स में फिर हम उन एप्लीकेशंस को जो है वो टैकल कर सकते हैं। ठीक है जी? ओके सर। हाँ जी, तो चलें फिर शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन बेटा है तो बताइए। पेपर से रिलेटेड आई होप आप लोगों ने काम शुरू कर दिया होगा, बिकॉज आई थिंक कल आपकी जो है वो ड्यू डेट है प्रपोजल जो आपने जो सबमिट करवाना है। सिर्फ एक ग्रुप ने जी मुझसे मीटिंग की है, जो जो कुछ क्वेश्चंस जो थे उनसे वो डिस्कस कर की है उन्होंने। बाकी तमाम ग्रुप्स जो हैं वो आई होप आप लोग आपने अपने अपने टॉपिक्स सेलेक्ट कर लिए होंगे, मे बी काम भी कर लिया हो। प्रपोजल जो आपने बनाना है, यस, वो उसमें क्या मिनिमम इंक्लूड करना चाहिए? तो मैं ये करता हूँ कि आज अगर आप मुझे हो सकता है इस आज की ब्रेक में मैं वो अपलोड कर दूं, छोटा सा एक जिसमें 2-3 जो हेडिंग्स जिसके अंडर आपने वो प्रपोजल को फॉर्मुलेट करना है। तो मैं इंशाल्लाह वो आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी? कोई क्वेश्चंस बेटा? ओके, रिमेंबर 7:05 पे क्विज आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं जी। और मैंने बता दिया आज हमारा टॉपिक जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स होगा, एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसे कहते हैं। और जी इस लेक्चर में हम नोट कीजिएगा हम बात स्टार्ट करेंगे जी
टू लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, जिसको टेक्निकली परसेप्ट्रॉन कहते हैं, परसेप्ट्रॉन्स। तो हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज अ परसेप्ट्रॉन, और वंस वी हैव डन दैट फिर हम बात करेंगे इफ वी हैव मोर देन टू लेयर्स, तो फिर उस न्यूरल नेटवर्क की फॉर्मुलेशन या उसमें जो है वो किस तरह से काम होता है। तो लेट्स बिगिन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्हाट इज, ओके बेटा, मैंने आपसे स्लाइड शेयर की हुई, आप देख सकते हैं। यस सर। जी सर, श्योर। जी बेटा, ये मैंने अपलोड कर दी थी क्लासरूम पे भी, बल्कि वो जो मल्टी लेयर जो है न्यूरल नेटवर्क्स, मोस्ट प्रोबेबली वो भी आज ही हम कवर करेंगे, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो व्हाट इज एक्चुअली एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसको एएनएन भी कहते हैं कॉमनली। तो आप देखोगे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एएनएन जो हैं, आल्सो नोन एज न्यूरल नेटवर्क्स, आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स व्हिच लर्न फ्रॉम इनपुट, एंड रिमेंबर इनपुट शुड बी न्यूमेरिक to predict output that is again numeric। ये नंबर्स ही इनपुट आते हैं और नंबर्स ही यहाँ से हमें आउटपुट मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, या यूँ समझिएगा जो इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी समझ लें या रिक्वायरमेंट समझ लें, वो यही है कि ये सिर्फ नंबर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपने इनको इमेजेस पे चलाना है, आपने इनको वीडियोस पे चलाना है, मिसाल के तौर पे आपने इनको साउंड पे चलाना है, एक मिसाल है, कुछ भी कर रहे हैं आप, जैसे आप इसको सॉन्ग की फाइल्स दें और ये प्रेडिक्ट कराना चाहें, जी ये बताओ कि ये कोई गज़ल है, ये कोई पॉप सॉन्ग है, ये क्या है, तो उस केस में या इमेज में से आपको निकालना चाहें कोई चीज़ें, इसका मतलब है इन तमाम चीज़ों को हमें बिल आखिर नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा बहुत सारे जो हैं वो जो है वो वेज बन चुके हैं इनको, जिसमें आप कोई पिक्चर दें और वो उसको नंबर्स में चेंज करेगा। कुछ एग्जांपल आज भी हम कवर करेंगे। सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मेन डेफिनेशन ऑफ द ANN, कि कोई इनपुट देंगे इसको नंबर, और ये हमें नंबर में आउटपुट दे देगा। ओके, एप्लीकेशंस जो NLP के अंदर हैं वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, सिमेंटिक पार्सिंग, क्वेश्चन आंसरिंग, पैराफ्रेज डिटेक्शन, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, टेक्स्ट समराइजेशन। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, एक, दो, तीन। अच्छा, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन, कैरेक्टर रिकग्निशन। अच्छा, इसके अंदर सेमेंटिक पार्सिंग, चार। ये वो चार एरियाज मैंने जस्ट हाईलाइट इसलिए किए हैं कि जो हमारा ग्रुप है जो कॉमसेट्स में जो NLP का ग्रुप है, बेसिकली हम लोग इन एरियाज में अभी तक काम कर रहे हैं। तो कुछ मेरे कोलीग्स जो हैं वो पैराफ्रेज डिटेक्शन में, टेक्स्ट समराइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन आंसरिंग में काम कर रहा हूँ, और हमसे पहले जो है वो सिमेंटिक पार्सिंग और उन चीज़ों में काम हुआ है। तो दीज आर डिफरेंट एरियाज जो NLP में हैं जहाँ पर न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव यू नो, भाई को नहीं कहोगे यूएसबी दे जाए? अब बेटा अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज। वो घरेलू बातें जो हैं वो फिर आ जाती हैं तो फिर वो अच्छी नहीं होती। ओके, एप्लीकेशंस इन इमेज प्रोसेसिंग में फेस रिकग्निशन, फेस, बेटा रमीशा, बेटा रमीशा, बेटा अपने माइक म्यूट रखिए प्लीज। ओके, फेस रिकग्निशन, फेक इमेज वीडियो डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एक्टिविटी रिकग्निशन, और यू नो कैप्शनिंग। यस, इसमें मैं अभी काम करवा रहा हूँ, मेरे पास एक अंडर ग्रेजुएट ग्रुप है, FYP कर रहे हैं, और बेसिकली वो इस चीज़ में काम कर रहे हैं। और दूसरा हम जो है वो फेक न्यूज़ में काम कर रहे हैं। ठीक है, सो न्यूरल नेटवर्क जिसे जिसे कहते हैं, आपको उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको हर जगह नजर आएंगी। ठीक है बेटा, कहीं क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। ओके, अब ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ये आए कहाँ से हैं? दे आर एक्चुअली बायोलॉजिकली मोटिवेटेड, और मेरे ख्याल में जो पहली एग्जांपल इसकी 1954 में एक मॉडल प्रपोज किया गया था, मुझे उन साइंटिस्ट का नाम भूल गया, बट आई थिंक 1954 में उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आइडिया दिया था। और किस तरह से कि ह्यूमन ब्रेन्स कैन क्लासिफाई और कैटेगराइज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इजीली। ये याद रखो, ये हमारे पास, समझ लो अल्लाह ताला ने एक बड़ी ज़बरदस्त हमें एक एबिलिटी दी है, एक हमारी ब्रेन को ये बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन दिया है कि कितनी आसानी से हम किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज कर लेते हैं।
ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, यस। और याद रखिएगा जो मेन प्रोसेसिंग हमारे अंदर यूनिट है ब्रेन के अंदर, उसको न्यूरॉन कहते हैं। और ब्रेन के अंदर किसी वक्त में आगे जाके देखेंगे, रफली स्पीकिंग दिस मैनी न्यूरॉन्स एक ब्रेन में होते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मैं भी आता हूँ। तो नेचुरली अकरिंग, ये हैं हमारे नेचुरली अकरिंग न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनको न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। तो क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो आपस में उनके दरमियान, मैं सॉरी इसकी पिक्चर यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर सका, कोई यहाँ लगा देनी चाहिए थी मुझे जो एक न्यूरॉन को दिखा देता। और न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और जाहिर है क्योंकि ब्रेन की बात हो रही है तो जो कम्युनिकेशन उनके दरमियान हो रही होगी वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में ह्यूमन ब्रेन के अंदर हो रही होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप में से किसी को पता है ऑलरेडी कि हमारी जो बॉडी है उसमें जाहिर है फ्लूइड भी हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसके बाद ये बॉडी चल रही है लेट से। लेकिन उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी बेस करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी हैं जो बहुत सारी चीज़ों को चला रहे हैं। इसका कोई आइडिया है आपको? जी, एनीवन? आप में से कोई मुझे आइडिया दे सकता है ये जो हार्ट बीट होती है ये इसका पर्पस क्या है? आप कहते हो जी मेरा दिल धड़कता है, मेरा दिल 1 मिनट में कितने टाइम्स धड़कता है जी इंसान का? एक नॉर्मल ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ। सर 72 है। नॉर्मली तो 72 72 बीट्स पर सेकेंड है ना? आपको आइडिया है ये बीट करती क्या है? आप कहेंगे जी ब्लड को पंप करती है। जाहिर है पूरे बॉडी में ब्लड ने जाना है तो ये अल्लाह ताला ने एक समझ लीजिए पंप लगा दिया है हमारी बॉडी में, जो ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है 1 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में 72 मरतबा पंप कर रहा है। अच्छा, ये जो पंप के साथ है और क्या होता है? कोई किसी को आइडिया है? ओके, हर बीट के साथ ना याद रखो एक इलेक्ट्रिकल पल्स भी जनरेट करता है ये हार्ट, बड़ी बड़ी मजेदार चीज है। और ये बीट जो है ना, ये वो हार्ट जो पल्स उसने इलेक्ट्रिकल पल्स जो जनरेट की हुई थी ये डिफरेंट बॉडीज के डिफरेंट हिस्सों में जाती है, स्पेशली ब्रेन को जाती है। कि हमारी बॉडी का भी एक टाइमर क्लॉक लगी हुई है हमारे अंदर। कभी आपने सोचा है? आप कहते हो जी मुझे इस वक्त नींद आ गई है, तो नींद के आवर्स हमारे सेट हो जाते हैं, खाने के आवर्स होते हैं हमारे, यानी हमारी बॉडी भी किसी एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रही होती है। आपने कभी नोट किया? अच्छा, खामोशी छा गई, मुझे लगता है मुश्किल टॉपिक है, चलें छोड़ते हैं इसको, छोड़ देते हैं। जी, यस सर हमारी ऐसे ही है बॉडी। बिल्कुल। जी। यस सर ऐसा ही है बिल्कुल। हमारा नींद में जो है ना वो स्लीपिंग और सेट हो जाते हैं वो, क्योंकि हमारी बॉडी भी जो किसी ना किसी मतलब टाइम को फॉलो कर रही है। कौन सा टाइम? क्वेश्चन मेरा अगला ये था कि ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर क्या कोई वो क्या कहते हैं जापानीज कोई घड़ी लगी हुई है या कोई स्विट्जरलैंड की घड़ी लगी हुई है, क्या है? सर मेरे ख्याल से जो अभी आपने बात की ना पल्सेस, आई हाँ, थिंक इससे कोई रिलेट है। एग्जैक्टली exactly. ये जो हार्ट पल्स होता है जी, जो हार्ट जो पल्स भेजता है इलेक्ट्रिकल पल्स, दरअसल यही हमारी क्लॉक है। और इन पल्सेस की बेसिस पे ही ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है तमाम फंक्शंस को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपका ईमान जो है बड़ा, जैसे कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ, ताज़ा हो जाएगा। आप और अच्छा बिलीव करना शुरू कर देंगे। चलें, कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसके ऊपर और मजीद बात करेंगे। ओके, तो वो वही बात है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू मैनी अदर्स, ये नोट कीजिएगा। वो बहुत बड़े, जिसे कहते हैं उनके दरमियान जो कनेक्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनपुट टू वन न्यूरॉन इज द आउटपुट फ्रॉम मैनी अदर्स, ये याद रखिएगा। एक न्यूरॉन अपनी तरफ से जो भी, अच्छा हर न्यूरॉन जो है ना, याद रखना वो एक प्रोसेसिंग समझ ले यूनिट है, यानी वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो अगले न्यूरॉन्स को सेंड करता है, और वो जो अगले तमाम न्यूरॉन्स हैं उसके आउटपुट को एज एन इनपुट लेते हैं, फर्दर कैलकुलेशंस करके फिर आगे भेजते हैं। दिस इज ब्यूटिफुल। और इसी चीज को ही इन्होंने जिसे कहते हैं मैप किया है, और जितने आपके सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं या बन रहे हैं, और जो भी आपके सीपीयूज बने हैं, और इसी तरह से इन्होंने जो न्यूरल नेटवर्क बनाए हैं जो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं, तमाम की इंस्पिरेशन जो है वो इस खूबसूरत बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है इससे होती है। ओके,
So like human brain, ANNs are neural networks, okay, which can categorize, classify real objects, okay. इसी मकसद के लिए बनाया गया इनको. Don't take the analogy too far. ये बात है कि okay, human brain has approximately इतने न्यूरॉन्स. अच्छा, मैंने काउंट नहीं किए हैं, आप कर लीजिएगा. एक मैंने कभी सुना था एक डॉक्यूमेंट्री में, मेरे ख्याल में वो थी शायद नेशनल जियोग्राफिक में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. उन्होंने ना एक बात की थी और मैं वो बात सुन के ना हैरान हो गया था. वो बात ये थी कि जो न्यूरॉन्स है ना ब्रेन में से, अगर आप एक ह्यूमन ब्रेन की ही न्यूरॉन्स को निकालें, वो क्योंकि आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनकी एक चेन बनेगी. उस चेन की जो लंबाई है वो इतनी होगी कि वो अर्थ से मून पे जा सकते हैं और मून से वापस अर्थ पे आ सकते हैं. एक ह्यूमन ब्रेन की बात हो रही है. डू यू बिलीव दिस? गाइस, मेरी बात सुनी आपने? जी जी सर. जी, आई वाज शॉक्ड टू लर्न दिस, बट साइंटिस्ट हैं जनाब. मेरे ख्याल में तो मान लेनी चाहिए उनकी बात. खैर, ह्यूज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, इसका मतलब ये नोट करो कि जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल जो कंप्यूटर लगा हुआ है हमारे जिस्म में, उसके अंदर इतनी कंप्यूटिंग पावर है कि वो अभी तक जो है उसकी कंप्लीट नहीं किया जा सकता. दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर्स एक जगह इकट्ठे कर दें, एक ब्रेन का मुकाबला नहीं कर सकते. इतनी प्रोसेसिंग पावर अल्लाह ताला ने हमारे इस एक पार्ट में रख दी है. जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनकी नॉर्मली देखिएगा कि वो इसके मुकाबले में बहुत ही लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स या नेटवर्क उसमें होता है. उसकी वजह ये होगी, आप देखोगे कि जितने ज़्यादा आप नेटवर्क को बढ़ाते जाओगे, आपको उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की ज़रूरत पड़ेगी. तो कंप्यूटेशन पावर जो है वो एक लिमिट तक आपके पास होती है. अब जाहिर है आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप कहें जी कि मैंने सुपर कंप्यूटर पे काम करना है, तो आई एम सॉरी, पाकिस्तान में बैठ के ये काम मुमकिन नहीं है. ठीक है. So to conclude, ANNs are a gross simplification of real neural networks. यानी वो जो जो ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क है, जो ब्रेन के अंदर जो हो रहा है काम, उसको वो बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसे कहते हैं वो, कॉपी करते हैं. जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? तो एनालॉजी आपको समझा दी गई है कि न्यूरल नेटवर्क्स आए कहाँ से हैं. ठीक है, ब्रेन से. ओके, एग्जांपल 1. सो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम. ओके, क्या है? स्क्वेयरिंग इंटीजर्स. नोट कीजिएगा, एग्जांपल है एक, आपको अब थोड़ी सी आइडिया देते हैं कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करते हैं. स्क्वेयर करना जी हमने इंटीजर्स का, ये हमारा प्रॉब्लम है. यानी हम कोई भी इनपुट दें इंटीजर, और हमें आउटपुट क्या चाहिए? उसका स्क्वेयर. ठीक है. इनपुट क्या देंगे जी? एनी इंटीजर नंबर, न्यूमेरिक. आउटपुट क्या आएगा जी? एनी इंटीजर नंबर, जाहिर है न्यूमेरिक, जो कि इस नंबर का क्या होगा? स्क्वायर होगा. तो हमें बेसिकली हम x देंगे और ये मैप करके उसको ये एक्स स्क्वायर में मैप कर देगा. ओके. सो अब जाहिर है इसको कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखिएगा कि न्यूरल नेटवर्क जब भी काम करता है, उसको सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स जो हैं वो दी जाती हैं. यानी वो ट्रेनिंग एग्जांपल्स या वो सैंपल्स या एग्जांपल्स समझ लीजिए, इनको बहुत सारे डिफरेंट नामों से जो है वो बुलाया जाता है. तो ट्रेनिंग एग्जांपल्स सेट कैपिटल डी जैसे कहा गया है. तो कंसिडर दिस जो है वो, ये एक टेबल है. इंस्टेंस E1 E2 E3 E4, यानी 4 एग्जांपल्स हैं हमारे पास. नोट कीजिएगा, इनपुट 1 2 3 4 है, आउटपुट क्या है? 1 4 9 16. अगर ये आप न्यूरल नेटवर्क को सिखा देते हो, ये इनपुट देते हो, अब न्यूरल नेटवर्क ने करना क्या है? सोचो. देखो, आप न्यूरल नेटवर्क को काम बताते कैसे हो, ये बड़ी खूबसूरत बात है. तो जरा गौर से देखना. हम न्यूरल नेटवर्क को बेसिकली एक इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, सेट देते हैं. उसमें होता क्या है कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं और उसका आउटपुट भी होता है. याद रखो, ये क्लास है. ये वही है बेटा जिसको हमने कहा था क्लास. अब करते क्या है, हम उसको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स दे देते हैं, डिफरेंट इनपुट्स उनके आउटपुट्स. अच्छा, उसने क्या करना होता है? उसने मैजिक क्या करना होता है? उसने ये अंडरस्टैंड करना होता है कि ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट आया कैसे, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है. ये इनपुट दिया तो इनके ये आउटपुट कैसे आ गया, अगेन इस तरह से, अगेन इस तरह, जितने भी एग्जांपल्स हैं, उसने दरअसल वो रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करनी है कि ये इनपुट आउटपुट में चेंज कैसे हो रहा है. यानी वो पैटर्न उसने इनमें से निकालना है, वो फॉर्मूला उसने फाइंड आउट करना है, जिसकी बेसिस पर
नोट कीजिएगा ये इनपुट आउटपुट में चेंज हो रहा है, याद रखें वो फंक्शन उसने डिफाइन करना है, फंक्शन उसने फाइंड करना है। तो यूं समझिएगा कि जब हम न्यूरल नेटवर्क्स में या मशीन लर्निंग में काम कर रहे होते हैं तो बड़ी खूबसूरत मिसाल है, हम दरअसल फंक्शंस को फाइंड कर रहे होते हैं। किसकी बेसिस पर? हम उसको डेटा की बेसिस पर फंक्शन को फाइंड कराने की कोशिश करवा रहे होते हैं। इसी फंक्शन को हाइपोथेसिस भी कहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की दुनिया में। ठीक है जी। तो यूं समझिए हाइपोथेसिस स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है जी। तो न्यूरल नेटवर्क्स करते क्या है जी, डिफरेंट हमसे एग्जांपल्स लेते हैं नंबर्स की फॉर्म में, जरा मैंने बता दिया था लिमिटेशन इनकी ये है कि नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद इनपुट आउटपुट जो है उसको फिर ये प्रोसेस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इनपुट आउटपुट में जनरेट कैसे हुआ है। ओके, तो एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, एक फंक्शन जनरेट करते हैं। तो अब आप कहेंगे ये तो, अगर आपने कभी ऐसा सोचा हो तो मेरे ख्याल में हम जो रियल जो काम कर रहे होते हैं हम तो रिवर्स कर रहे होते हैं। पता है आपको, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन होते हैं, तो हम उन फंक्शंस को क्या दे रहे होते हैं, वैल्यूज, और हम कह रहे होते हैं जनाब ये तुम जल्दी से हमें बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला बेटा, वो जो हाइपोथेसिस है वो तो हमें पहले ही पता होता है कि इसने यूं कन्वर्ट करना है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, मिसाल है मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ मुझे कोई भी नंबर का दे दो तो फौरन मुझे जवाब मिल जाता है। यहाँ तो उल्टा हिसाब है, यहाँ तो ये है कि आप इनपुट दे रहे हो और लेट्स से स्क्वायर रूट ही आउटपुट दे रहे हो। तो मशीन लर्निंग नेटवर्क जो है या ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये गैस करेगा कि दरअसल आप स्क्वायर रूट उससे मांग रहे हो, और स्क्वायर रूट निकालना कैसे है, देन अगेन वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि मेरा जो है ये हाइपोथेसिस क्या निकलेगा। जी बेटा, बात समझ रहे हैं आप? जी हेलो क्लास। जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। ओके बेटा, Yes, sir. यस ओके, सर। थैंक यू। ओके, यहाँ पर नोट कीजिएगा जस्ट 5 सैंपल्स हैं, 5 सॉरी 5 नहीं 4 हैं। ठीक है, वो E1 E2 E3 E4। इन द ट्रेनिंग एग्जांपल्स वी हैव सिंगल इनपुट एंड एज वेल एज उसका सिंगल ही आउटपुट है। तो जॉब ऑफ द लर्नर क्या होगा, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसको हम लर्नर कहेंगे यहाँ पर। द लर्न फ्रॉम द इनपुट न्यूमेरिक टू प्रेडिक्ट द आउटपुट न्यूमेरिक। ये वही बात है बेटा जो मैंने आपको कही है कि इनपुट को देख के भी ये बताओ कि आउटपुट किस तरह से जनरेट हो रहा है, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, वो हाइपोथेसिस क्या निकलेगा जिसको यूज करके वो ये आउटपुट दे सकता है। अगर आप इसको 5 देंगे, नोट कीजिएगा इनपुट, तो जाहिर है इसको क्या रिटर्न करना चाहिए यहाँ पर, 25. 25। तो क्वेश्चन इज दिस, ये 25 आएगा कैसे, यहां तक आप पहुंचोगे कैसे? एक ही तरीका है पहुंचने का कि जब आप इस सेट ऑफ आउटपुट को, अगर आप सही तरीके से गेस कर लो कि ये इनपुट किस तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। जी बेटा, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर. जी, दिस इज नोन एज हाइपोथेसिस, फाइंडिंग हाइपोथेसिस या फाइंडिंग द लर्निंग, जिसे कहते हैं फंक्शन। ओके, द आउटपुट ऑफ द लर्नर क्या होता है जी, मॉडल उसको देंगे, यानी उसको कोई एग्जांपल देंगे, और यहाँ पर नोट कीजिएगा एक्स स्क्वायर है, मींस कि हमें पता चल गया कि कोई भी इनपुट देंगे तो उसका स्क्वायर लेना है, वेयर एक्स इज एन इंटीजर नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमें उसने गेस कर लिया कि जी इसने स्क्वायर लेना है। वी कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल दैट एन हैज लर्नड फ्रॉम न्यूमेरिक वैल्यूज इनपुट्स टू प्रेडिक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज आउटपुट। ठीक है, याद रखिएगा अगेन हम बार बार बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज ही इनपुट जाएंगी और न्यूमेरिक वैल्यूज ही आउटपुट आएंगी। ये इस मॉडल की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इसका मतलब है डायरेक्टली इसको अगर आप इमेजेस देते हो तो ये आपको कुछ चीज नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि इसने काम करना होता है जिसे कहते हैं नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे। तो ये जो पिक्चर्स होती हैं, साउंड होती हैं, ये सिंबॉलिक हैं। तो ये पहले ये करेगा या आपसे कहेगा कि जी मुझे पहले इनको नंबर्स में किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट करो जो नंबर्स हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी जनाब साइंस है कि किस तरह से को पिक्चर को इनकोड किया जाता है इनटू नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे मैंने बता दिए है कि इसके लिए फंक्शन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज सेकंड एग्जांपल। तो अगेन हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, वी नीड टू नाउ लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन 3 इंटीजर्स। गौर से देखना, ये वाला टेबल, इसमें देखिएगा जरा इनपुट, लेट्स से E1 को देखें, अगर A1 है, B2 है, C3 है, तो आउटपुट 1 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क कैसे है? चलें आप अभी देख के मुझे इस टेबल को बताते हैं ना, मुझे बताइएगा जरा, इन एग्जांपल्स को जरा गौर से देखना और बताना ये किस तरह से 5 कैसे आ गया जी। 2 3 4 लें तो 5 आना चाहिए, 3 4 5 लें तो 11 आना चाहिए,
4 5 6 लें तो 19 आना चाहिए। जी किसी ने गेस किया जी? जी क्लास, क्या पैटर्न है इनमें? अच्छा चलें छोड़ते हैं। आप लोग एक्चुअली ना वो होता ये है कि जब कोई क्लास रिस्पॉन्स ना करे आगे से, तो वैसे ही उसका मोटिवेशन लेवल पहले ही पता चल गया होता है हमें, तो हम क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ओके चले, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, आपको सर बता नहीं, देते वो हैं जी। गैस कर रहे हैं पैटर्न। ये बेसिकली ये कर रहा है a × c - b। तो बेसिकली ये देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ठीक है, और फिर बेटा माइनस कर दो b को। a × c - b है, ये है जी रिलेशनशिप इनके दरमियान। अब आपने ये डेटा देना, न्यूरल नेटवर्क ने ये वाला हाइपोथेसिस, ये वाला फंक्शन उसने डिस्कवर करना है अपने तौर पे। ओके, दिस इज द चैलेंज एक्चुअली, और ये बड़ा मजेदार चैलेंज है। अच्छा, इसका इनपुट क्या होगा? 3 इंटीजर्स, और जाहिर आउटपुट क्या होगा? 1 इंटीजर। ठीक है, हम 3 वैल्यूज दे रहे हैं और एक वैल्यू आउटपुट के तौर पे ले रहे हैं। ये हमारी क्लास है जी। ओके, तो सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो ये नोट कीजिएगा, अगेन यहाँ पर हमने 4, ये सॉरी ये टाइपोज हैं, ये मैं ठीक कर दूंगा, 4 हैं। वी हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड वी हैव सिंगल आउटपुट। ठीक है, जॉब ऑफ द लर्नर क्या होगा? वो इनपुट न्यूमेरिक्स को लिखेगा और आउटपुट अगेन एक नंबर है वो हमें रिटर्न करेगा। तो ये होगा जी आउटपुट ऑफ द न्यूरल। हाँ यस, अब ये किस तरह से करेगा? जाहिर है इसको ये वाला जो फंक्शन है, ये हाइपोथेसिस है, ये स्मॉल एच मैं कह रहा हूँ, दिस इज द हाइपोथेसिस जो उसने गेस करना है जी। एंड हम मॉडल में इसको दे रहे हैं ए बी सी, 3 नंबर्स, 3 कॉलम्स ए बी सी, और ये रिटर्न कर रहा है हमें a × c - b है जी। फिर a b एंड c आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जी इसने हाइपोथेसिस या फंक्शन जो है वो डिस्कवर करना है। ANN has learned from numeric values inputs to predict the numeric, वही बात है, calculations in this machine learning are more complex than the previous one, squaring integers। ठीक है, हम नोट कीजिएगा कि जो पहले हमने एग्जांपल देखी बहुत आसान थी, वो स्क्वायर था, वो तो सीधा सीधा था, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि अगर मैं आपको शायद ना बताऊं तो शायद ही आप में से कोई गेस करता ये a × c - b है। क्यों जी? जी ऐसे ही है सर। जी यस सर, ऐसे ही है। ये तो कुछ नहीं है ना। सपोज अगर आप इसको 2 इमेजेस देते हो, लेट्स से दोनों में, लेट्स से मैं कहता हूँ जी दोनों में जो है ना वो कुछ लोग हैं, कोई ह्यूमंस, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई यूं है, तो आप कहते हैं जी जरा इन तस्वीरों को अच्छी तरह तरीके से देख के कोई आपस में इनके रिलेशनशिप निकालो। तो मे बी वो ये निकाले कि इसमें कितने पर्सन्स हैं और इसमें कितने पर्सन्स हैं, इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, नोट कीजिएगा, कितने बैठे हुए हैं सिटिंग, कितने स्टैंडिंग पे हैं, एंड कितने एल्डर्स जिसे कहते हैं अडल्ट्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप इसको एक दफ़ा जिसे कहते हैं वो बता देंगे। फिर आप कहेंगे जी लो पकड़ो ये इमेज, ये बताओ ना ज़रा कि तुमने सीखा क्या है। तो वो फिर आपका जो न्यूरल नेटवर्क है, जितना करीब होगा रियलिटी के, समझ लीजिए इस इमेज में जो पिक्चर आपने दी है उसको गेस करने के जितना करीब होगा, उतनी ही अच्छी उसकी एक्यूरेसी होगी। ओके, सो तो ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये है, इस दफा हमने इसको कहना है कि जी हमें कैटेगराइज करा के दो। अब एक न्यूमेरिक से हम निकल के जाते हैं पिक्चर्स में, और हम कहते हैं जी हम तुम्हें एक पिक्चर देंगे ऑफ ए व्हीकल, वो गाड़ी, ट्रक, बस जो भी है, तो तुम्हें हम एक इमेज देंगे एज एन इनपुट, और तुमने हमें बताना है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। और कार है, बस है, या टैंक है, 3 ले लें, ट्रक ले लें, टैंक ले लें, जो मर्जी ले लें। तो ये जी हमने उसको इनपुट दिया है, गौर से देखिएगा, ये कार, बस, टैंक एंड कार। सो अगेन इनपुट जो है इसमें इमेज है। अच्छा, इमेज जो है वो नॉन न्यूमेरिक है, ज़रा गौर से देखिएगा हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। और अगेन यहाँ पर जो है वो कोई भी हम फंक्शन अपना डिफाइन करेंगे, कोई तरीकेकार जिससे इसको नंबर में चेंज करें। एक और चीज़ नोट कीजिएगा, आउटपुट भी हमें तो जो है वो दे, जो चाह रहे हैं वो भी कैटेगोरिकल है एक्चुअली, यानी वो एक ऐसा है जो नॉन न्यूमेरिक। अब दोनों चीज़ें नॉन न्यूमेरिक हैं। ओके, तो ये एक और नोट कीजिएगा जो प्रॉब्लम है एएनएन्स में,
कि दे कैन ओनली अंडरस्टैंड नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। तो ये जो इमेजेस हैं या ये कैटेगोरिकल डेटा है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हमें नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम इसको, we will convert both input and output into numeric representations, okay, non symbolic representation इसको कहते हैं। और उसके लिए बहुत सारे हैं, आपने वन हॉट इनकोडर का नाम भी शायद सुना हो, और भी बहुत सारे ऐसे इनकोडर्स अवेलेबल हैं जो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, या आप अपना इनकोडर भी लिख सकते हैं। ओके, सो अब करना क्या है जी, तो कन्वर्टिंग आउटपुट into non-symbolic representation, how to transform categories into numeric representation। categories जो याद रखिएगा वो कार, बस और टैंक को हमने नंबर्स में किस तरह से चेंज करना है। पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, आप हर कैटेगरी को या तो एक नंबर में चेंज कर दो, जैसे 1 2 3 है, या उसको रियल वैल्यू की कोई रेंज में चेंज कर दो। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 0.5 से लेके 0.9, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन योर एप्लीकेशन या ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपने उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। बट एनी हाउ आपने हर हालत में उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने क्या किया है, हमने इंटीजर्स जो कैटेगोरिकल डेटा है उसको इन नंबर्स में हमने चेंज कर दिया, ठीक है जी। ओके गाइस, जी सर। Yes. ऑलराइट, सो आफ्टर मैपिंग, तो नोट कीजिएगा जो हमारे पास जाहिर है कार को हमने 1 दिया है, और 2 बस को दिया है, 3 टैंक को दिया है, 1 फिर कार को दिया है, एंड सो ऑन। वी विल गेट दिस जिसे कहते हैं न्यू टेबल, जिसमें अब अब हम आउटपुट को कम से कम हमने कैटेगराइज कर दिया। क्वेश्चन इज दिस कि इनको किस तरह से अब हमने कैटेगराइज करना है। बेसिकली अब हमने इन पिक्चर्स को भी कैटेगराइज करना है इनटू नंबर्स। तो वो अब आगे बात वही आगे, इनपुट जो इमेज है उसको अब हमने नंबर में किस तरह से चेंज करना है जी। अगेन दिस इज द क्वेश्चन। पॉसिबल आंसर क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड जी। हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फीचर्स होते हैं प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज की कोई प्रॉपर्टी जो आप उसमें से निकालना चाहो। फॉर एग्जांपल इमेज में से आप 4 पिक्सल वैल्यूज ले लो जी, ऑफ एवरी इमेज, ठीक है। तो इसके अलावा इमेज की बहुत सारी जनाब फीचर्स हैं जो आप बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम इसकी डिटेल में भी जा सकते हैं, और इमेजेस पे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो कभी आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा कि इमेज के अंदर से इंटरेस्टिंग फीचर क्या हो सकते हैं जिसके ऊपर काम हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है जी कि ओनली 4 पिक्सल एट्रीब्यूट्स लिए गए हैं। नोट कीजिएगा ये जो इमेज 1 है, 4 पिक्सल्स और उनकी कोई वैल्यूज जी जो है वो यहाँ से दी गई। याद रखिएगा पिक्सल की वैल्यू जो होती है वो 0 to 255 होती है इमेज के अंदर जो पिक्सल होता है, ओके। ये 2 रेंजेस होती हैं, इसके दरमियान वैल्यूज होती हैं। तो ये वही है 0 to 255 अगर आपने देखा हो। तो लेट्स सपोज अब ये वैल्यूज कैसे ली हैं, अगेन इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट सपोज दैट कि किसी तरीके से हमने इस इमेज के 4 पिक्सल ले लिए और उनकी 4 वैल्यूज ले ली जो कि इस रेंज के अंदर आती हैं। इसी तरह से हमने हर एक इमेज के, जैसे ये बस है, इसके भी 4 पॉसिबल जो है वो ले लिए। अगेन रिपीट द सेम विद द ऑल images। तो what we now have this new table। और नोट कीजिएगा हमने एनकोडिंग की है, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग। तो बेसिकली हमने एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा को चेंज किया है, ओके। दिस इज क्लासिकल एनकोडिंग, ये हमने एनकोडिंग की है। हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि तमाम के तमाम अब इमेजेस जो हैं वो भी नंबर्स में चेंज हो गई हैं, और हमारी जो कैटेगरीज थी, जो क्लासेस थी, वो भी जो है वो नंबर में चेंज होगी। नाउ वी विल बी एबल टू फीड दिस डेटा टू एन ANN सो दैट कि वो इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करे कि इन पिक्सल्स की 4 वैल्यूज की बेसिस पे ये 1 किस तरह से आ गया, और इन जो 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं यहाँ पर गौर से देखें, जो 2 1 है ये 2 1 क्यों आ रहे हैं, ओके। ऑलराइट बेटा, दोबारा इसी लिंक पे प्लीज ज्वाइन कीजिए, लेस देन 1 मिनट का मैसेज है, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।